ये कहानी 3 दोस्तों की है जो एक ही कॉलेज पर पढ़ते हैं। वे तीनों को हॉन्टेड स्टोरी पढ़ना और हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करना उन्हें बेहद ही पसंद था। वे तीनों को जब भी मौका मिलता वे तीनों एक साथ हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते, पर कभी भी उन्हें कुछ मिस्टीरियस महसूस नहीं हुआ। ऐसे ही एक दिन उन्हें एक किताब के बारे में पता चला जिसे पढ़ने से लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। तो तीनों दोस्तों ने मिलकर सोचा क्यों न उस गांव पर जाया जाए और पता लगाया जाए उस किताब का क्या रहस्य है, क्योंकि ये उनका आखिरी सेमेस्टर था और इसके बाद पता नहीं वे तीनों कब मिलने वाले थे एक साथ। पर ये हॉन्टेड एक्सप्लोरेशन उनकी लाइफ का आखिरी एक्सप्लोरेशन होने वाला था। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना और हाँ, लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए फिर से कहानी की तरफ चलते हैं। शिवपुर गांव में एक पुराना लाइब्रेरी था जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ एक खूनी किताब रखी हुई है जिसने भी पढ़ा वो अगले ही दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये किताब श्रापित थी और इसमें छिपी कहानियाँ असल में सच हो जाती थी। इसी गांव से 50 किलोमीटर दूर एक शहर था जहाँ 3 दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें रोमांचक कहानियाँ बहुत पसंद थी और नई नई हॉरर प्लेस को एक्सप्लोर करना भी। जब उन्हें इस खूनी किताब के बारे में पता चला तो उन लोगों को मजाक लग रहा था कि कैसे कोई किताब इंसानों को गायब कर सकती है। उन्हें यह बस एक अफवाह लग रहा था। पर एक दिन समीर ने कहा, अगर ये किताब इतनी खतरनाक है तो हमें इसे देखना चाहिए। समीर की बात सुनते ही गुड्डू ने डरते हुए बोला, भाई मुझे अभी मरने का कोई शौक़ नहीं है। गुड्डू की इस बात पर रवि हंसते हुए बोला, अरे डरपोक, हम बस देखने जा रहे हैं उस लाइब्रेरी को, उस खूनी किताब को पढ़ने नहीं। आखिरकार तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो लोग उस गांव के लिए निकलेंगे, लेकिन लाइब्रेरी को रात को ही एक्सप्लोर करेंगे। अगले दिन वो लोग गांव के लिए निकल पड़े मस्ती मजाक करते हुए, पर उनकी अलावा उस रास्ते पर और कोई नहीं दिख रहा था। वो रास्ता बेहद ही सुनसान था और रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, मानो रास्ता ही कह रहा हो कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। जैसे ही उन्हें गांव दिखा, गांव पूरा सुनसान पड़ा था और कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। ये देखते ही गुड्डू ने बोला कि भाई वापस चलते हैं। गुड्डू के बात पर समीर ने बोला, हट डरपोक, गांव में दिन के टाइम गांव वाले गाय बकरियां खेतों में चराने जाते हैं, इसलिए कोई नहीं दिख रहा गांव में। और ऐसे भी गांव वाले शाम तक तो लौट भी आएंगे। तू इतना मत डर, तेरे साथ हम भी तो यहीं हैं। फिर वो लोग अपने कार को एक पेड़ के नीचे पार्क करने लगे और रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि प्लान के मुताबिक वो लोग रात को उस लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करने वाले थे। पर उन्हें क्या पता था कि ये एक्सप्लोरेशन उनकी लाइफ का आखिरी एक्सप्लोरेशन होने वाला था। फिर धीरे धीरे दिन ढलता गया और रात हो गई। अब वो लोग तीनों 12 बजने का वेट करने लगा और जैसे ही 12 बजे समीर ने गुड्डू और रवि को नींद से उठाया, क्योंकि वो दोनों सो चुके थे। फिर उनको एक टॉर्च दिया और वो लोग लाइब्रेरी की ओर चलने लगे। जैसे ही वो लोग लाइब्रेरी के पास पहुंचा, गुड्डू को डर लगने लगा, क्योंकि लाइब्रेरी पूरा जंगली पेड़ पौधों से ढक चुका था और अजीब अजीब जंगली जानवरों के
आवाज़ गूंज रहे थे, पर समीर और रवि उसका हिम्मत बढ़ा रहे थे कि हम भी तो तुम्हारे साथ यही हैं, कुछ नहीं होता, चल इस लाइब्रेरी का एंट्रेंस ढूंढते हैं। फिर वो तीनों लाइब्रेरी का एंट्रेंस ढूंढने लगे। फिर रवि को एंट्रेंस का डोर दिखा, पर वो पूरा जंग खाया हुआ था। तो समीर ने ज़ोर से धक्का मारा तो डोर अजीब आवाज़ों के साथ खुल गया। लाइब्रेरी अंदर से ऐसा लग रहा था मानो जंगली जानवरों ने उसे अपना घर बना लिया हो। चारों तरफ धूल ही धूल थी, किताबें इधर उधर बिखरे हुए थे और बड़ी बड़ी मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। ये सब देखकर गुड्डू ने डरते हुए कहा, भाई ये जगह तो बहुत अजीब है। लेकिन समीर और रवि इस बात को अनसुना कर दिया और रवि ने चारों ओर देखा और कहा, हमें वो किताब ढूंढना चाहिए। वे तीनों अलमारी को खंगालने लगा। अचानक समीर एक कोने में रखी एक काली किताब दिखाई दी, जिस पर खून के धब्बे थे और उसकी कवर पर लिखा था, जो जिसने भी मुझे खोला उसकी किस्मत मेरी होगी। जैसे ही गुड्डू ने ये सुना, गुड्डू पीछे हट गया और कहा, भाई तुम दोनों ने तो कहा था कि हम बस ये जगह को एक्सप्लोर करेंगे, पर रवि और समीर अब जिज्ञासा से भर चुका था कि इस किताब का क्या रहस्य है। वो दोनों इस किताब को एक बार खोलकर देखना चाहते थे। फिर रवि ने जैसे ही किताब खोली, ठंडी हवा का एक तेज झोंका पूरे कमरे में दौड़ गया। अचानक लाइब्रेरी की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और अलमारियों से किताबें गिरने लगे। गुड्डू ने डर कर कहा, भाई हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। लेकिन समीर किताब के पन्ने पलटने लगा। पहले पन्ने पर लिखा था, कहानी का पात्र बन जाओ। और तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। तीनों दोस्त घबरा गए। रवि ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। समीर ने टॉर्च दरवाजे की ओर घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक वो तीनों को कमरे में एक काली परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उनके पास आने लगे। गुड्डू हड़बड़ा कर बोला, भाई ये जगह सच में श्रापित है। परछाई और करीब आती गई और तभी किताब के पन्ने से खून की एक बूंद जमीन पर गिरी। तीनों दोस्त चौंकते हुए पीछे हट गए। रवि ने किताब को बंद किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरे में शांति छा गई। परछाई गायब हो गई, खिड़कियां बंद हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। तीनों दोस्त घबरा कर बाहर भाग गए और जैसे ही वो लोग लाइब्रेरी के बाहर कदम रखा, सुबह हो चुकी थी। उस समय 4 बज रहे थे। उनको गांव से आते हुए एक बुजुर्ग काका दिखा। तीनों ने हाँफते हुए पूछा, काका ये लाइब्रेरी में रखी किताब का क्या रहस्य है? काका ने गहरी सांस ली और कहा, ये किताब साधारण किताब नहीं है। इसे 100 साल पहले एक तांत्रिक ने लिखा था। कहा जाता है कि जो भी इसे पढ़ता है उसकी आत्मा इस किताब में कैद हो जाती है। गुड्डू चौंक कर बोला, तो जो लोग गायब हुए थे वो सब इस किताब के अंदर है? काका ने सिर हाँ पर हिलाया, और अगर तुमने पूरी किताब पढ़ ली होती तो तुम भी उसी में समा जाते। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। तभी काका ने रहस्यमयी मुस्कुराहट दी और कहा, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है। सभी ने हकलाते हुए पूछा, कौन सा? काका जोर से हंस पड़े और बोले, जो सबसे पहले इस किताब को पढ़ेगा वही इसका अगला मालिक बन जाएगा। रवि घबरा कर बोला, मतलब अभी किताब का मालिक हम हैं?
काका ने हाँ में सिर हिलाया और काका की आवाज़ अचानक बदल गई। उनकी आंखें सफ़ेद हो गई और उनकी हड्डियां चटकने लगी। अगले ही पल वो गायब हो गए। गुड्डू ने कांपते हुए कहा, भाई कहीं काका ही तो असली भूत नहीं थे। रवि और समीर ने एक दूसरे को देखा और तुरंत किताब को जलाने का फैसला किया। तीनों दोस्त किताब को लेकर गांव के सबसे पुराने मंदिर गए और वहां उसे जला दिया। जैसे ही किताब जली, एक अजीब सी चीख हवाओं में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। समीर ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अब ये श्राप खत्म हो गया। रवि हंसा और कहने लगा, अब हम कभी किसी बंद लाइब्रेरी में कदम नहीं रखेंगे। गुड्डू ने राहत की सांस ली और मैं अब कोई किताब नहीं पढ़ने वाला। तीनों हंस पड़े, लेकिन इस डरावनी रात को वे कभी नहीं भूल सकते थे। अगर आप लोगों ने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अगर आपने महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और कोई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।